नमस्कार दोस्तों। फेसबुक पर कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसको अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपका फेसबुक पर काम करना ही बेकार है, जिसका नाम है भैया कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी। अगर आप अपने फेसबुक को मोनेटाइज करने जा रहे हो या फिर अगर आप अपने वीडियोज को मोनेटाइज करने जा रहे हो तो फेसबुक का सीधा कहना है कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं कि आखिर फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है क्या, किन किन वीडियोज पर फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी लागू होता है, कौन टाइप का ऐसा वीडियोज होता है जिसको फेसबुक ने साफ साफ मना कर रखा है कि अगर इस टाइप की आप वीडियोज डालोगे तो हम उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे। किस टाइप की वीडियोज को फेसबुक ने रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंतर्गत रखा है कि यानी कि इस टाइप का वीडियो डालोगे तो आपका फेसबुक परमानेंटली डीमोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप फेसबुक पर अभी अभी या फिर नया काम करने के लिए स्टार्ट किए हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और अब फेसबुक को मोनेटाइज करके उससे ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको किस टाइप के वीडियोज के ऊपर काम करना पड़ेगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट एकदम डिटेल में समझेंगे। इसलिए ये जो वीडियो है और वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझिएगा वरना आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आखिर आपको यह समझना पड़ेगा कि फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है क्या। तो देखिए, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत फेसबुक यही बोलता है कि आप जहां पर भी जाओगे वहां पर फेसबुक डायरेक्टली आपको यह पॉलिसी चिपका देगा। अगर आपको कुछ कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स चाहिए तो यह पॉलिसी को पालन करना पड़ेगा। अगर आपको अपने फेसबुक को मोनेटाइज करना है तो यह पॉलिसी का पालन करना पड़ेगा। अगर आप अपने फेसबुक को सुरक्षित रखना चाहते हो, पेज या प्रोफाइल पर काम करना चाहते हो तो इस पॉलिसी को पालन करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो पॉलिसी है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तो आपके कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए जो पॉलिसी लगा हुआ है उसको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी कहा जाता है। अब कंटेंट में क्या आता है? आपका वीडियो आता है, आपका फोटो आता है, आपका रील्स आता है, आपका टेक्स्ट आता है, किसी भी प्रकार के कंटेंट जिसको आप मोनेटाइज करके पैसा कमाना चाहते हो तो उसके बीच में कुछ रूल एंड नियम और कुछ पॉलिसी है जिसको ही कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी कहा जाता है और इस पॉलिसी को फॉलो करने के बाद ही आपका कंटेंट मोनेटाइज होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे वीडियोज हैं जो कि फेसबुक के कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो देखिए, यहां पर फेसबुक ने साफ साफ लिख रखा है कि प्रोहिबिटेड फॉर्मेट, मतलब अगर इस टाइप के कंटेंट को आप अपलोड करोगे तो ये जो कंटेंट है ना, इस टाइप का कंटेंट कैन नॉट बी मोनेटाइज। मतलब इस टाइप के अगर पेज और प्रोफाइल के ऊपर आप काम कर रहे हो तो हम इस टाइप के कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेंगे और ना ही आपके इस टाइप का फेसबुक मोनेटाइज होगा। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर किस टाइप के आपको वीडियो अपलोड नहीं करना है। तो सबसे पहला जो नियम और कानून लगता है वो लगता है स्टैटिक्स वीडियोज का। अगर आप किसी भी प्रकार का स्टैटिक्स वीडियो, मतलब अस्थिर वीडियो, अगर मान के चलिए कि ये आपका मोबाइल का स्क्रीन हो गया, यहां पर एक वीडियो चल रहा है बट वीडियो में कोई मूवमेंट नहीं है, एक इंसान है या कुछ भी है और वीडियो में कोई मूवमेंट नहीं है, भाई ये खड़ा है या बैठा हुआ है, मतलब ऐसे करके अस्थिर है, ना ही कुछ बोल रहा है ना ही कुछ एक्शन ले रहा है, मतलब वो अस्थिर है, तो वैसे टाइप के वीडियोज को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। दूसरा होता है स्टैटिक्स पोल इमेज। मान के चलिए स्टैटिक्स पोल इमेज का क्या मतलब, ये आपका अगर मोबाइल का डिस्प्ले है और आपने देखा होगा कि यहां पर भैया लगा दिया ताजमहल का फोटो और नीचे में आपको 4 गो ऑप्शन दे दिया ABCD करके और यहां पर बोल दिया कि ताजमहल की ऊंचाई कितनी है और आंसर में बताओ। ये जो आपका आता है ये आता है स्टैटिक्स पोल इमेज, जहां पर कुछ पोलिंग करवाया जाता है कि हाँ भाई ये जो इमेज है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आप इस टाइप के वीडियोस बनाते हो तो वो आपका मोनेटाइज नहीं होगा। तीसरा होता है स्लाइड शो इमेज। स्लाइड शो इमेज भी यहां पर जो फॉर्मेट है ये मोनेटाइजेशन कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अगेंस्ट है। मतलब अगर कोई ऐसा वीडियो जिसमें आप भाई 10 गो इमेज लगा दिए और यहां पर किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्लाइड हो रहा है, दूसरा इमेज आ रहा है, स्लाइड हो रहा है, दूसरा इमेज आ रहा है, और ऐसे वीडियोज अगर आप अपलोड करते हो तो ये भी आपका मोनेटाइज नहीं होंगे। चौथा आ जाता है लूपिंग वीडियोज। अगर कोई ऐसा वीडियो जो कि लूपिंग वीडियोज में, आपने ऐसा बहुत सारा वीडियोज देखा होगा जिसमें भाई बॉडी चलते रहता है और बोला जाता है कि ये जो मूड़ी है ये कैटरीना कैफ का, इसका सही बॉडी जोड़ के दिखाओ, या फिर डायरेक्टली बॉडी दे देगा और मूड़ी चलते रहेगा या फिर मुर्गा चलते रहेगा, बोलेगा इसको सही जगह पर रोको। तो अगर इस टाइप के आप वीडियोज के ऊपर काम करोगे तो ये भी आपका मोनेटाइज नहीं होगा। अब आ गया भैया टेक्स्ट मॉन्टेज। अगर कोई ऐसा वीडियोज, ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा आपका वीडियोज आप बना रहे हो जिसमें ये मोबाइल का डिस्प्ले है और इसमें भैया एक इमेज आ गया, ठीक है, एक मान के चलिए XY इमेज है या फिर आपने एक व्हाइट या ब्लू कुछ भी बैकग्राउंड ले लिया और यहां पर देखते होंगे कि भाई ऐसे ऐसे टाइपिंग होके लिखा रहा है, केवल टाइपिंग होके लिखा रहा है। तो ऐसा वीडियो जिसमें केवल आपका लिखावट है, ना ही उसमें वॉइस है, ना ही कोई ह्यूमन टच है, कुछ भी नहीं है, अगर उस टाइप के वीडियोज के ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये नहीं आता है, तो भाई आपका मोनेटाइज होगा ही नहीं। अगर आपका मोनेटाइज हो भी गया तो कभी भी आपका मोनेटाइजेशन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एम्बेडेड ऐड। तो फेसबुक का साफ साफ कहना है कि अगर आप अपने वीडियोज में किसी प्रकार का प्रमोशन कर रहे हो या
या फिर किसी भी प्रकार का प्रचार कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे वीडियोज में आप देखे होंगे कि भाई साहब प्रचार करते रहता है, वीडियो चल रहा है और वहां पर बैनर ऐड लगा दिया अपने वीडियोज में और स्कूल का प्रचार कर रहा है, कॉलेज का प्रचार कर रहा है, कोई मेडिकल का प्रचार कर रहा है। या फिर अगर उनका वीडियो चलना स्टार्ट हुआ, जैसे मान के चलिए 5 मिनट का वीडियो है, स्टार्ट हुआ, पहला मिनट से लेकर तीसरा मिनट तक ऐड है, मतलब अगर आपके वीडियोज में किसी भी प्रकार के ऐड है तो वैसे वीडियोज को हम मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो अगर जो लोग भी ऐसे वीडियोज डालते हैं तो उनका जो मोनेटाइजेशन है उसको भाई क्लोज करके डालिएगा, वरना जिस दिन फेसबुक पकड़ लिया तो उस वीडियो को डिमोनेटाइज करेगा ही करेगा, उसके साथ ही साथ आपके फेसबुक पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। अब बात करते हैं एंगेजमेंट बेट। तो भाई देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फेसबुक पर क्या करते हैं कि भाई कोई फोटो डाल दिए और उनके पास भाई मल्टीपल ग्रुप है और उस ग्रुप में भेज दिए लिंक और बोले कि इस फोटो पर जाकर दबाकर लाइक करो या फिर दबाकर कमेंट करो, या फिर अगर आप फेसबुक पर कोई वीडियो वगैरह डालकर वहां पर लिंक डालकर कहीं पर भाई ऐसा क्लिक बेट कर रहे हो या फिर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कहीं पर लिंक देकर अपने वीडियोज को कोई ग्रुपिंग के थ्रू लाइक कमेंट जबरदस्ती शेयर वगैरह करा रहे हो, तो ऐसे वीडियोज को फेसबुक बोलता है कि हम ऐसे वीडियोज को मोनेटाइज नहीं करेंगे, या फिर ऐसा जो वीडियोज है इस पर अर्निंग जो है ना वो बिल्कुल डाउन कर देगा। मतलब मान के चलिए कि अगर आपका 1 मिलियन व्यूज आ रहा ना तो उसके भाई साहब केवल और केवल मान के चलिए 1 से $5 देगा, $3 देगा, इसी प्रकार से देगा। अब बात कर लेते हैं 8वें पॉइंट का, जो होता है भैया सॉलिसिटिंग इंगेजमेंट। अगर आप अपने वीडियोज में किसी प्रकार का शराब का, दारू का, ड्रग्स का या फिर सेक्स का या फिर कपड़े उतारने का या फिर नग्नता का बात कर रहे हो तो ऐसा जो कंटेंट होगा ना ये सेंसिटिव कंटेंट के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने ऐसा अपने बहुत सारे वीडियोज में देखा होगा कि जब आप वीडियोज अपलोड करते हो तो उस पर भाई जैसे ही आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाओगे ना और रिकमेंडेशन पे जाओगे तो वहां पर लिखा जाता है कि ये जो कंटेंट है ये सेंसिटिव कंटेंट है, और ऐसे वीडियोज को फेसबुक बोलता है कि आप इस वीडियोज को डिलीट कर दीजिए, या फिर अगर आपका वीडियो बनाने का मकसद कोई उद्देश्य है, कोई शिक्षा है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज से बना रहे हो तो आपको उस पार्ट को जाकर पर्टिकुलर पार्ट को ब्लर करना है या फिर उस पार्ट को काटकर हटा दीजिए, हम आपके वीडियोज को सही प्रकार से कर देंगे। तो आपको ऐसे वीडियोज पर काम नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं अगले का, जिस पर फेसबुक भाई साहब सबसे ज्यादा गुसियाल रहता है। गुसियाल बोलने का मतलब है कि ऐसे कैटेगरी वाले को फेसबुक देखना ही नहीं चाहता है। ये आता है भैया रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी के अंतर्गत। रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डायरेक्टली फेसबुक का कहना है कि अगर आप इस टाइप के कंटेंट को डालोगे और इस टाइप के कैटेगरी को डालोगे तो भैया हम जो आपके कंटेंट है ना उसको तो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो आपका फेसबुक है ना उसको हम क्या करेंगे, उसका जो है ये डॉलर वाला जो सिंबल है उसको रेड कर देंगे, मतलब डीमोनेटाइज कर देंगे। और ये फेसबुक पर साफ साफ मनाही है। अगर आप ये कैटेगरी पर काम कर रहे हो तो हो सकता है कि इसमें आपका पर्टिकुलर वीडियो डिमोनेटाइज हो या फिर आपको मोनेटाइजेशन ना मिले, या फिर कोई ऐसा 2 4 5 वीडियो और आप उसमें बढ़िया से काम करो, 2 4 5 वीडियो फेसबुक माफ भी कर देगा कुछ समय के लिए। बट ये जो कंटेंट है अगर इस टाइप के आप कंटेंट को डालोगे तो आपका कंटेंट सीधा डिलीट हो जाएगा। इसमें तो भाई डिलीट नहीं होगा, लेकिन इसमें सीधा डिलीट होगा और आपका फेसबुक डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसे कैटेगरी पर ज्यादा काम करोगे तो आपका फेसबुक भी डिलीट हो सकता है। तो इसमें से जो सबसे पहला आता है ये उतना ज्यादा बट एक्टिव नहीं है, बट हाँ इस पर भी फेसबुक का सीधा कहना है कि आप जो है सोशल इश्यूज इस पर आप डिबेट नहीं कर सकते हो। सोशल इश्यूज बोलने का मतलब है कि कोई आप सामाजिक मुद्दे पर या फिर धार्मिक मुद्दे पर या फिर भगवान वगैरह को लेकर आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो, और कोई ऐसा मुद्दा जो कि पूरा सामाजिक का मुद्दा है उस पर आप डिबेट नहीं कर सकते हो। मतलब जितने भी आपके सोशल इश्यूज होते हैं उस पर आप डिबेट नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट का, जो है भैया ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट। देखिए इसके अंतर्गत जितने भी न्यूज रिपोर्टर भाई है ना उनको ज्यादा परेशानी होता है। कैसे? अब देखिए इसके अंतर्गत आप किसी की मृत्यु नहीं दिखा सकते हो, शारीरिक चोट नहीं दिखा सकते हो, किसी की बीमारी नहीं दिखा सकते हो, और सेक्सुअल हरासमेंट जो कि यौन संबंधित दुष्व्यवहार होते हैं वो आप नहीं दिखा सकते हो। अब देखिए बहुत लोग न्यूज रिपोर्टर होते हैं जो कि भाई अगर कोई ऐसा घटना घट गया उनको दिखाना होता है तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पार्ट में आप दिखा रहे हो, जो सब्जेक्ट होते हैं उनको ब्लर कर दीजिए, पूरा ब्लर मारिए। और बढ़िया तरीके से अगर आपको टाइटल लिखना है तो जैसे आपको मृत्यु लिखना है तो वहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से मैं आपको डिस्प्ले पर पॉपअप कर दूंगा, कुछ इस प्रकार से आप टाइटल वगैरह में यूज कीजिए। अगर इसमें से आपको किसी भी चीज को दिखाना है तो आप क्या कीजिए कि भाई साहब एडिटिंग में उसको ब्लर कर दीजिए, ठीक है, ब्लर कर दीजिए। या फिर हो सकता है कि आप डिस्क्लाइमर लगा दीजिए ब्लर करने के साथ। अगर आप डिस्क्लाइमर लगाते हैं तब आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, अन्यथा जैसे तैसे ऐसे ही अपलोड कर दीजिएगा। तो अभी एआई का जमाना है, तुरंत आप नजर में आ जाइएगा और उसके बाद आपका वीडियो सीधा उड़ा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट का, जो होता है भैया ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी। अब देखिए
इसके अंतर्गत जितने भी टेक कैटेगरी के क्रिएटर है ना वो ज्यादा परेशान रहते हैं। अब ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले आता है कि इसमें आप किसी भी प्रकार का हैकिंग का प्रोसेस नहीं बता सकते हो। कोई ऐसा ऐप है जो कि भाई प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, उसको आप किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए नहीं बता सकते हो। कोई ऐसा ऐप है जिसका भाई सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज है, उसको आप फ्री में यूज करने के लिए नहीं बता सकते हो। यहां पर आप भाई फ्रॉड वाले वीडियो नहीं बना सकते हो। और जितने भी फेसबुक क्रिएटर है ना और जो एजुकेशनल क्रिएटर है उनको इस पर ज्यादा स्ट्राइक पड़ता है। ठीक है, आप फेसबुक से पैसा कमाने के बारे में बताइएगा तो फेसबुक के एआई सिस्टम को लगेगा कि ये कोई भाई साहब अदर चीज कर रहा है, तो भाई वो स्ट्राइक दे देगा। तो जितने भी ये है ना भाई ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी, तो इन सारी चीजों को थोड़ा संभाल कर रहिएगा। और जो फ्रॉड होते हैं, फेक इंफॉर्मेशन होते हैं और ये सब चीज हैकिंग वगैरह को नहीं बता दिखाइए। यहां पर आप भाई साहब चोरी करने के लिए नहीं बता सकते हो। यहां पर आप भाई साहब लाइव ट्रेडिंग करके नहीं दिखा सकते हो। तो अगर ये सब कैटेगरी पर आप काम करते हो तो आपकी वीडियो पर पड़ जाएगा भैया साहब स्ट्राइक और आपका वीडियो और आपका फेसबुक हो जाएगा डिमोनेटाइज। तो इन सारी चीजों से बच कर रहिएगा। अब बात कर लेते हैं चौथा का। तो चौथा में हम थोड़ा सा देखें भाई, ये फेसबुक बोलता तो है बट ये काम नहीं करता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं फेसबुक पर नंगा नाच चला हुआ है। ठीक है, और जितने भी बढ़िया काम करने वाले क्रिएटर है उन पर आलतू फालतू कहा जाता है और जो बोली से गंद मचा कर रखे हैं उनको फेसबुक कुछ कर ही नहीं रहा है। तो भाई साहब मेरा काम है बताना। तो इसके अंतर्गत क्या आता है कि अगर आप किसी प्रकार के सेक्सुअल या सजेस्टिविटी एक्टिविटी करते हो तो आपकी वीडियो डिलीट कर दी जाएगी और आपका फेसबुक उड़ा दिया जाएगा, डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भाई साहब मैं क्या ही बोलूं, सेक्सुअल का मतलब आप सीधे समझ गए कि अगर उससे रिलेटेड कुछ भी दिखाइएगा, यौन संबंधी या फिर कुछ भी दिखा रहे हैं, या फिर इस पर एक चीज और लगा, इस पर एक नया पॉलिसी जिसके अंतर्गत मैं बार बार सोच रहा था बताने के लिए, अगर आप किसी भी बच्चा का नंगे उघारे फोटो डालिएगा तो आपका फेसबुक डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। और ये आता है चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के तहत। ठीक है, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के अंतर्गत आता है भाई। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वीडियोस बना रहे हैं, अगर आप वीडियोस बना रहे हैं और आपके वीडियो में कोई नंगा बच्चा भी गुजर गया ना भाई 5 सेकंड के लिए भी, फिर भी आपका वीडियो टेक डाउन करवा दिया जाएगा, डिलीट करवा दिया जाएगा। चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी जो है ना वो भाई बहुत ही खतरनाक है। तो जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए सेक्सुअल वीडियो तो कभी डालना ही नहीं है, बट बहुत लोग सोचते हैं कि ये बच्चा है तो इसको दिखाने में क्या जाएगा। तो नहीं, ये चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और अभी एआई का जमाना, तो आपको थोड़ा सा नहीं पूरा संभल कर रहना पड़ेगा और सेक्सुअल से रिलेटेड जितने भी आपके वीडियोज हैं वो फटाक से उड़ा दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का मतलब होता है गाली गुप्ता। ठीक है, अगर आप भाई साहब किसी को गाली आ रहे हो या फिर आपके वीडियोज में पूरा भर भर के क्या ही बताऊं पूरा यूज किया हुआ है ना, तो भाई साहब थोड़ा सा संभल के, अगर आप फेसबुक पर ज्यादा गाली गलौज करते हैं तो आपके उस वीडियो पर सेंसिटिव आ जाएंगे या फिर 18+ आ जाएंगे, या फिर आपका वीडियो हो सकता है कि उड़ा दे फेसबुक। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। तो अब बात कर लेते हैं छठे पॉइंट का, जो होता है भाई एक्सप्लिसिट कंटेंट। अब देखिए ऐसे कंटेंट के अंतर्गत आप किसी का चोट नहीं दिखा सकते हो, किसी का खून बहना नहीं दिखा सकते हो, कुछ ऐसे दवाई वगैरह के बारे में नहीं बता सकते हो जो कि भाई जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, मतलब मेडिकल रिलेटेड आप नहीं बता सकते हो, कोई ऐसा पदार्थ के बारे में नहीं बता सकते हो, किसी का रक्त नहीं दिखा सकते, किसी का चोट नहीं दिखा सकते, अगर किसी को शारीरिक संक्रमण है ये सब नहीं बता सकते। भाई साहब मेडिकल रिलेटेड आप जानकारी नहीं दे सकते हैं बिना डॉक्टर के। ठीक है, अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप बिना डॉक्टर के भाई साहब यहां पर मेडिकल जानकारी नहीं दे सकते। कोई ऐसा खाद्य पदार्थ के बारे में नहीं बता सकते कि हाँ ये खा लो तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, ये कर लो तो ये ठीक हो जाएगा, यहां झड़वा लो तो सांप ठीक हो जाएगा। आप ऐसे जानकारी यहां पर नहीं दे सकते हैं और इस टाइप के कंटेंट को आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। और ये जितने भी कंटेंट है ये भैया खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर इसमें आप एक छोटी सी भी गलती करोगे ना तो आपका क्या कर दिया जाएगा, $1 कर दिया जाएगा, मतलब कि इसको डीमोनेटाइज आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कंटेंट पर संभल कर काम कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वैसे कैटेगरी का जिसमें लोग पूछते हैं कि सर हमको किस वीडियोस के ऊपर काम करना चाहिए, कैसे वीडियोस मोनेटाइज होगी, हमको कम शब्दों में बता दीजिए कि हाँ किस टाइप के वीडियोस हम बनाएंगे तो मोनेटाइज होगा। तो देखिए यहां पर फेसबुक का सीधा सीधा करना है कि आपको ऐसा वीडियोस बनाना है जो कि क्रिएटिव एडिटिंग हो, या फिर आपका वीडियो कम से कम वॉइस ओवर या फिर उस पर कमेंट्री होना चाहिए। तो देखिए किसी भी वीडियोज में अगर आपका ह्यूमन टच है तो आपका वीडियो मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कि आप कहीं
कहीं पर फेयर यूज पॉलिसी के तहत कहीं से वीडियो उठा भी रहे हैं और उसमें बढ़िया तरीके से अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, और आप अपने फेसबुक पर कभी कभी लाइव आ रहे हैं और ओरिजिनल वीडियो भी डाल रहे हैं ना, तो आपका फेसबुक मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब किसी भी वीडियोज में आपका कम से कम खुद का वॉइस होना चाहिए, या फिर अगर उसमें ह्यूमन वॉइस है भी, मान के चलिए ह्यूमन वॉइस है भी, तो आपको उस वीडियोज का, अगर आप मान के चलिए कहीं से वीडियो ले लिए, कहीं से ऑडियो ले लिए, तो सबसे पहले आपको उसको फेयर यूज पॉलिसी जो होता है उसके तहत आपको वीडियोज को लेना है और उस वीडियो का पूरा सेंस ही बदल देना है। मतलब वो जो वीडियोज है आपका कम से कम क्रिएटिव लगे, मतलब उसको एंटरटेनमेंट के माध्यम से या फिर कमेंट्री के माध्यम से या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका वीडियो क्रिएटिव हो जाए और वो ओरिजिनल वीडियो से अलग लगे और उसमें लगे कि आपने मेहनत किया है। और कोई भी ऐसा वीडियो जिसमें आपका वॉइस ओवर है या फिर कमेंट्री है, वैसे वीडियोज को फेसबुक मोनेटाइज कर देगा। बहुत लोग पूछते हैं कि सर एआई वीडियो फेसबुक पर मोनेटाइज होंगे या नहीं। तो देखिए अभी फेसबुक का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं आया है, बट आपको क्या करना है, जितने भी आप एआई वीडियोज में स्टोरी वगैरह उठा रहे हो, आप प्रयास कीजिएगा कि जितना आपका एआई वीडियोज है ना, उसमें कम से कम खुद का वॉइस देने के लिए, अगर आप खुद का वॉइस दीजिएगा तो आप वाईटी पे भी सेफ हो और एफबी पे भी सेफ हो लॉन्ग टाइम। ठीक है, शॉर्ट टाइम में आपका कुछ भी मोनेटाइज हो जाएगा। मैंने जितना पॉलिसी बताया उसमें से कुछ ना कुछ आपका हो ही जाएगा, जुगाड़ लग जाएगा, बट लॉन्ग टाइम में आप टिक नहीं पाओगे जब तक आप इसमें ह्यूमन वॉइस नहीं दोगे। तो आपको इन सारे चीज़ों का ऊपर ध्यान रखना है और जो भी आप वीडियोस बना रहे हैं प्रयास कीजिएगा कि उसमें आपका 60% आपका हो और 40% अगर आप कहीं से भी ले रहे हैं तो भाई वो ऐसे कंटेंट को यूट्यूब भी मोनेटाइज कर देता है और फेसबुक भी मोनेटाइज कर देता है। बाकी एआई का जो सिस्टम आया ना तगड़ा वाला, वो हर एक प्लेटफॉर्म अटैच कर दिया है जिससे वो एआई काम करते रहता है और इससे क्रिएटर वगैरह को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अभी जितने भी फेसबुक क्रिएटर है वो भी परेशान है भाई साहब, क्योंकि स्ट्राइक इतना पड़ रहा है ना, स्ट्राइक जिसका कोई मोल नहीं है। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा भाई साहब, इतना ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, तो वीडियो तो डेफिनेटली अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा नीचे में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।